यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कुल संख्या थी 76,000 के करीब, जिनमें से 22,000 अकेले भारतीय स्टूडेंट्स थे। वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा संख्या ही भारतीय स्टूडेंट्स की थी। अब क्योंकि इन स्टूडेंट्स को भारत के मेडिकल कॉलेजेस में बाकी बची डिग्री करने नहीं दी जा रही थी, ऐसे में कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स खतरा उठाते हुए यूक्रेन वापस जा रहे हैं और अभी वहां पर प्रेजेंट भी हैं। ये इनके कैरियर का सवाल है, इसलिए ये कोई भी रिस्क उठाने के लिए इस समय पूरी तरह से रेडी हैं। हालांकि भारत सरकार ने इन सभी स्टूडेंट्स से अभी कुछ ही दिनों पहले दोबारा अपील करके ये कहा था कि ये सारे स्टूडेंट्स जो भी इस समय यूक्रेन में हैं, वो सारे भारत वापस आ जाएं और नए स्टूडेंट्स यूक्रेन इस समय ना जाएं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये स्टूडेंट्स अपनी बची हुई डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूक्रेन नहीं जाएंगे, फिर तो इनके साल या फिर 2 साल तो वेस्ट होंगे ही। और अगर इनके भारत वापस आ जाने के बाद क्या पता अगर रशिया यूक्रेन युद्ध अफगानिस्तान की तरह अगले कई सालों तक लंबा खिंच जाए, फिर तो इन सबकी डिग्री वेस्ट हो जाएगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने यूक्रेन में 2, 3, 4 या 5 साल की पढ़ाई की है, वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्चे हैं, वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनके लिए ये पूरी सिचुएशन काफी डिफिकल्ट हो गई है। भारत की सरकार कोशिश कर रही थी कि ये सारे भारतीय स्टूडेंट्स जल्द से जल्द यूक्रेन के किसी पड़ोसी देशों में अपनी बाकी बची स्टडीज कंटिन्यू कर पाएं और इनका साल या 2 साल बर्बाद ना हो। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इसको लेकर कुछ ही हफ्ते पहले बताया था कि भारत के स्टूडेंट्स को सेटल करने के लिए भारत की सरकार पोलैंड और बाकी कुछ और यूरोपियन देशों के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन अभी तक किसी भी देश ने पूरी तरह से इसके लिए हामी नहीं भरी है। मगर अब रशिया भारत के स्टूडेंट्स के लिए सामने निकल कर आ गया है। लेकिन इसमें भी एक पेज है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के स्टूडेंट्स जो यूक्रेन युद्ध के कारण अपनी डिग्री बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं, उनकी मदद करने के लिए रशिया सामने आ गया है। रशिया का जो चेन्नई में कॉन्सुलेट है, उसके कॉन्सुल जनरल ओलेग अवदीव ने इस बात की जानकारी देते हुए बोला कि जो भी भारतीय स्टूडेंट्स बीच में अपने कोर्स छोड़कर यूक्रेन से भारत वापस आए हैं, रशिया ने फैसला किया है कि उन सारे भारतीय स्टूडेंट्स को हम रशियन यूनिवर्सिटीज में डिग्री कंप्लीट करवाएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रशिया के जो मेडिकल कोर्सेज हैं, उनका सिलेबस भी सेम है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय स्टूडेंट्स से कहा कि वो जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी मोस्टली रशियन ही बोली जाती थी, इसलिए उनको लैंग्वेज भी आती है, उनको लैंग्वेज की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए भारत के स्टूडेंट्स अपनी आगे की सारी मेडिकल डिग्री रशिया से कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। उनका रशिया में पूरी तरह से स्वागत है। इससे पहले रशियन एम्बेसी के ऑफिशियल ने जानकारी दी कि भारतीय स्टूडेंट्स जो आगे की स्टडी रशिया से करना चाहते हैं, उनको अपने प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, फी डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स भारत में स्थित रशिया की एम्बेसी और रशिया के कॉन्सुलेट्स को सबमिट करने होंगे, जिनको फिर रशियन अधिकारी रशियन यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर करेंगे। और फिर उसके बाद रशियन यूनिवर्सिटीज भारत के स्टूडेंट्स को कॉन्टेक्ट करके रशिया में किस तरह से आगे उनका कोर्स बढ़ेगा, उसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। दिक्कत बस ये है कि कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स रशिया इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपनी डिग्री रशिया से कंप्लीट करते हैं, तो फिर उसकी दुनिया के बाकी देशों में इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी जितनी यूक्रेन से मेडिकल डिग्री लेने पर होगी। जो स्टूडेंट्स मेडिकल डिग्री कंप्लीट करने के बाद यानी एमबीबीएस करने के बाद यूरोपियन या फिर किसी वेस्टर्न देशों में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको वहाँ पर आसानी से जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस समय ये सभी वेस्टर्न देश रशिया को बॉयकॉट कर रहे हैं। इसलिए भारतीय स्टूडेंट्स रशिया से अपनी बाकी की बची डिग्री कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स आज भी यूक्रेन के साथ सहानुभूति रखते हैं। खैर, रशिया ने भारत के स्टूडेंट्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोले हैं, उसके लिए तो एक थैंक्स तो बनता ही है। आपको क्या लगता है कि अगर आप यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे मेडिकल स्टूडेंट होते, तो क्या आप रशिया से अपनी बाकी बची डिग्री कंप्लीट कर लेते? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।